दोस्तों, इस तेजी से बढ़ते डिजिटल वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट का महत्व बहुत बढ़ गया है और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में हमें बताया जाता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन कौन से होते हैं और उनमें कैसे निवेश किया जाता है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, ऐसे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसलिए चलिए जानते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में। तो आज के वीडियो में हम इन इन्वेस्टमेंट के प्रकारों को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सेकंड है इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। थर्ड है इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। फोर्थ है पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स। फिफ्थ है डायरेक्ट इक्विटी और शेयर परचेस। सिक्स्थ है इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स। सेवेंथ है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट और आखिरी एट है इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो करेंसी। तो चलिए अभी इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है जिसे 1968 में नेशनल सेविंग्स इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया था। इस स्कीम का मोटिव लोगों को सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंकरेज करना था। इंडिया में कई सारे लोग सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स रिडक्शन पाने के लिए इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। इस सेविंग स्कीम को हम किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक से ओपन कर सकते हैं। इस सेविंग स्कीम के अंदर हमें 500 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट करना होता है, या तो एक साथ या 12 इंस्टॉलमेंट्स पे, और ये 15 ईयर्स के लिए लॉक इन पीरियड होता है। इस स्कीम में इंटरेस्ट रेट मिलता है 8 to 9%। इस स्कीम के कुछ एडवांटेजेस है कि इस स्कीम में हमें EEE की टैक्स एग्जम्पशन मिलती है। सेकेंड है कि हम इसमें पार्शियल विड्रॉल्स यानी पैसे निकाल सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। गोल्ड एक एवरग्रीन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है क्योंकि इसमें हमेशा लिक्विडिटी रहती है। हम गोल्ड में किसी भी तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड बार, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स या गोल्ड ETF। इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स कुछ और नहीं बल्कि एक ऐसा फंड होता है जिसमें बहुत सारे लोगों के पैसे कलेक्ट किए जाते हैं, और इस कलेक्टेड फंड को हम कहते हैं म्यूचुअल फंड्स का ऑर्म यानी असेट अंडर मैनेजमेंट। दोस्तों, हर म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको हम फंड मैनेजर कहते हैं। कलेक्ट किए हुए फंड को क्या इन्वेस्ट करना है और कितना इन्वेस्ट करना है, ये सारे डिसीजंस फंड मैनेजर्स ही लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स के कुछ एडवांटेजेस है कि एक्सपर्ट मैनेजमेंट। एक्सपर्ट मैनेजमेंट मतलब हमारे पैसे एक्सपर्ट मैनेज करते हैं। और सेकंड है लिक्विडिटी। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम। दोस्तों, ये वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और बिजनेस पीपल के लिए एक अच्छी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि यह एक गवर्नमेंट सेविंग स्कीम है तो इसके अंदर बहुत ही लो रिस्क होता है और इसमें मीडियम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। कुछ फेमस पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स है नेशनल सेविंग स्कीम, रिकरिंग डिपॉजिट और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। फिफ्थ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है डायरेक्ट इक्विटी और शेयर परचेस। दोस्तों, इक्विटी का मतलब होता है बिजनेस की ओनरशिप, और हमें किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय करने का मतलब होता है उस कंपनी के छोटे पार्ट को बाय करना, और इसी छोटे पार्ट को इन्वेस्टिंग के लैंग्वेज में कहते हैं इक्विटी। स्टॉक में इन्वेस्ट करने एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप हायर रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करने के दो ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी मार्केट और सेकंड है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट कंपनीज न्यूली लिस्ट होती है थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स यानी IPO से। सेकेंडरी मार्केट में हम उन कंपनियों के शेयर्स खरीदते हैं जो स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट होती है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे एडवांटेजेस है, जैसे कि हमें मैक्सिमम रिटर्न्स मिलते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट पर, और सेकंड है अगर वो कंपनी ग्रो करती है तो हमें वो डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है, और थर्ड है कि अगर हम उसके स्टॉक्स लेते हैं तो हम उस कंपनी के ओनर भी बन जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में कंपनी निवेशकों से लोन पर पैसे लेती है और बदले में इन्वेस्टर को फिक्स्ड रेट पर इंटरेस्ट देती है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो बॉन्ड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और बॉन्ड्स कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे कि फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, फिक्स्ड रेट बॉन्ड, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड और एक्सेट्रा। सेवेंथ ऑप्शन है रियल इस्टेट।
रियल इस्टेट के बारे में आपको पता तो होगा ही। रियल इस्टेट में हम लैंड्स, बिल्डिंग्स, हाउसेस एक्सेट्रा को खरीदते हैं और कुछ टाइम बाद उनको हाई प्राइसेस पर बेच देते हैं। हम रियल इस्टेट में दो तरीकों से प्रॉफिट कमा सकते हैं। पहला तो आप जब प्रॉपर्टी रेंट पर देते हो और दूसरा आप जब उस प्रॉपर्टी को हाई प्राइस पर बेच देते हो। रियल इस्टेट को सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं क्योंकि इसे मनी मेकिंग ऑप्शन भी कहा जाता है। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट के कुछ एडवांटेजेस है कि आप इन्फ्लेशन के साथ चलेंगे और आपके पास टैक्स बेनिफिट्स भी होंगे। लास्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी होती है जिसे 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था और पहली क्रिप्टो करेंसी मोस्ट पॉपुलर बिटकॉइन ही थी। क्रिप्टो करेंसी कोई असली सिक्का या नोट जैसी नहीं होती या इस करेंसी को हम रुपए जैसे हाथ में भी नहीं ले सकते, अपने जेब में भी नहीं रख सकते, लेकिन यह हमारे डिजिटल वॉलेट में जरूर सेव रहती है, जिसे आप ऑनलाइन करेंसी भी कह सकते हैं क्योंकि यह केवल ऑनलाइन ही एग्जिस्ट करती है। तो आप जानते होंगे कि हमारे इंडियन रुपीस और इसी तरह यूरो और डॉलर पर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहता है, पर बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी पर गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिटकॉइन ही एक क्रिप्टो करेंसी है, पर ऐसे ही 5000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज एग्जिस्ट करती है, जैसे कि इथेरियम, रिपल, टीथर और लिब्रा। हमारी कंसेप्ट है कि इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स या गोल्ड में ही करनी है। ये तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन नए ज़माने के नए करेंसी में इन्वेस्ट करने के कुछ अलग ही फ़ायदे होते हैं, जैसे कि आप इसमें आसानी से और फटाफट ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चुटकियों में पूरे किए जा सकते और आपको ना के बराबर उसकी ट्रांजैक्शन फ़ी देनी होती है। तो दोस्तों, इस एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन के बाद आपको ये भी जान लेना होगा कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करने पर तो प्रॉफिट तो हो सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी हाई होता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ी उस पर रिसर्च करें ताकि आपको उससे पता चलेगा कि उस ऑप्शन ने कैसा परफॉर्म किया है। इससे आपको उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में उतार चढ़ाव और प्रॉफिट होने का अंदाज भी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने इन 8 ऑप्शंस फॉर इन्वेस्टमेंट को डिस्कस किया है। तो बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जो कि है कूल फैक्ट। तो इस वीडियो का कूल फैक्ट ये है कि दुनिया का सबसे महंगा बर्कशायर हैथवे का शेयर है, जो कि वॉरेन बफेट की कंपनी है। इसकी कीमत कुल 3 करोड़ 14 लाख से भी ऊपर है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो हमें सहयोग दिखाए, क्योंकि वी एम टू प्लीज एंड #invest to win। Thanks for watching and do follow us on Instagram.